हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एकलव्य ट्यूटोरियल बसंतपुर चैनल में आप सब लोग का स्वागत है। और इसके पहले क्लास में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा था और उसके विशेष प्रयोग को भी पढ़ा था। आइए आज हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले इसका हम पहचान याद रखकर कर लेंगे कि इसका आगे इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान का नियम क्या है। पहचान में हम सबसे पहले याद रखेंगे कि जो भी आपको सेंटेंस मिलेगा अंत में रहेगा चुका है, चुका है, चुकी हूँ, चुके हो, या आपको मिलेगा या है, ये हूँ, ये हो। पहचान प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो भी सेंटेंस होगा उसको हम पहचान कैसे करेंगे। तो सेंटेंस को देखेंगे कि अगर अंत में चुका है, चुकी हूँ, चुके हो, या है, ये हूँ, ये हो, तो उसको हम बोलेंगे बोलेंगे हम सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। अब जैसे एग्जांपल देखिए कि राम अपना कार्य समाप्त कर चुका है। आप किताब खरीद चुके हैं। मतलब देख रहे हैं आप अंत में चुका है, चुके हैं। तो अगर सेंटेंस में चुका है, चुकी हूँ, चुके हो रहे, तो उसको हम बोलेंगे जो सेंटेंस है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। और इसी के नियम से जो है इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे। तो जैसे राम अपना कार्य समाप्त कर चुका है, आप किताब खरीद चुके हो, आप किताब खरीद चुके हैं, सॉरी। अब बनाने का स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम याद रखेंगे कि सबसे पहले हम लिख देंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखने के बाद हम प्रयोग करेंगे हैज या हैव, हैज या हैव। उसके बाद जो वर्ब होता है, जैसे इसमें समाप्त करना, खरीदना, आना जाना, पढ़ना, ये सब जो वर्ब होता है उसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे, यानी वर्ब 3, वर्ब का तीसरा रूप, प्लस जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को हम लिख देंगे। यानी सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का तीसरा रूप प्लस जो ऑब्जेक्ट होगा उसका प्रयोग हम करेंगे। वर्ब फॉर्म जो भी दिया है उसको बुक से थोड़ा हम पढ़ लेंगे और याद भी कर लेंगे कम से, ताकि जो भी सेंटेंस मिलेगा उसको बनाने में सुविधा होगी। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 जरूर हम याद कर लेंगे। चलिए, तो सब्जेक्ट हैज है, वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेंगे ये जो होता है हैज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम के संग, ये प्लुरल सब्जेक्ट के संग हैव का प्रयोग, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेंगे यहाँ पे, आपको ही रहे, सी रहे, इट, कोई एक नाम, थर्ड पर्सन, तो इसके साथ हम प्रयोग करेंगे हैज का। किसका प्रयोग करेंगे? हैज का। और वही सब्जेक्ट में आई हो, वी हो, यू हो, आपका दे हो, एक साथ दो नाम प्लुरल हो, प्लुरल दो नेम हो, तो इसके संग जो भी हम प्रयोग करेंगे वो होगा, इसमें ज्वेलरी वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे। यानी सब्जेक्ट आपका ही, सी, इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम हो तो हैज का प्रयोग, और ये आई, वी, यू, दे, फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन भी आपका वी है, थर्ड पर्सन यू, सेकंड पर्सन यू है, थर्ड पर्सन दे या कोई नेम हो, तो इसके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। अब उसके बाद वर्ब फॉर्म हम याद कर लेंगे बुक से। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। पहला एग्जांपल, ये दूसरा एग्जांपल जो हमने दिया है, तो पहला इसमें सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट हम इसमें देखेंगे इस सेंटेंस में हमारा क्या है? राम। सब्जेक्ट क्या है? राम। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? राम। राम लिख दिए। उसके बाद दो में हमें हैज हैव का प्रयोग करना है, इन दोनों में से जो होगा एक्चुअली वर्ब। तो यहाँ पे बताया गया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर कोई नेम हो तो इसके संग हैज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे राम सिंगुलर नेम है, तो इन दोनों में से किसका प्रयोग होगा? हैज का। तो यहाँ क्या लिख देंगे? राम हैज। अब वर्ब का तीसरा रूप प्रयोग करना है, तो वर्ब समाप्त करना है, क्या होता है? फिनिश्ड। फिनिश का फिनिश होता है, इसका वर्ब 3 और ईडी जोड़ देंगे, फिनिश्ड हो जाएगा। राम हैज फिनिश्ड। उसके बाद अपना कार्य, अपना, तो थर्ड पर्सन राम, यहाँ पे नाम है तो राम के नाम के बदला में ही होता है प्रोनाउन,
और ही के बदला में हम यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, राम हैज फिनिश्ड हिज कार्य का वर्क। तो ये पूरा हमारा सेंटेंस क्या बना, राम हैज फिनिश्ड हिज वर्क। यानी सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट इसमें क्या है, राम, तो राम लिख दिए। उसके बाद एक्सुलरी वर्ब, देख रहे हैं कि नेम के साथ हैज का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे इसमें से हैज लिख दिए। फिर वर्ब इसमें जो है समाप्त करना का है, इंग्लिश होता है फिनिश, तो फिनिश्ड हो जाएगा और अपना कार्य के लिए हो जाएगा हिज वर्क। तो क्या हो गया, राम हैज फिनिश्ड हिज वर्क। सेकंड हम देखेंगे कि सब्जेक्ट इसमें क्या है, आप। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे हम, यू। उसके बाद देख रहे हैं कि यू के संग, इन दोनों में से यू के संग हैव का प्रयोग होगा, तो यू हैव। अब उसके बाद देखेंगे सेंटेंस में 3 नंबर की वर्ब क्या है, तो खरीदना। खरीदना का होता है बाई होता है खरीदना का, और इसका वर्ब 3 होता है बॉट, BOUGST बॉट। उसके बाद क्या है, किताब, यानी ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, यानी बॉट बुक। तो ध्यान देंगे आप सभी। चलिए अब हम देखेंगे सेकंड एग्जांपल। तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट यू, तो यू लिख देंगे। अब इन दोनों में से हैज का एक्चुअली वर्ब प्रयोग करना है, तो यू के संग देखेंगे, यू के संग क्या होता है, हैव, तो यहाँ पे लिख देंगे हैव। उसके बाद वर्ब 3, वर्ब इसमें क्या है, खरीदना का वर्ब इंग्लिश स्पेलिंग होता है बाई का इसका तीसरा रूप बॉट होता है, BOUGST बॉट। उसके बाद किताब के लिए ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, बुक, तो बॉट द बुक लिख देंगे, जो कि हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आप काम करेंगे इस एक्सरसाइज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो एक्सरसाइज आपके पास जो भी ट्रांसलेशन का बुक होगा उससे इससे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेशन आप ट्रांसलेट करेंगे, और इसका जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, WH वर्ड, और इसका प्रयोग अगले क्लास में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपसे बता दूं कि इस एकलव्य ट्यूटोरियल बसंतपुर चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। थैंक यू।